अंग्रेजी बोलने में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काफी ज्यादा यूजफुल होता है। उनमें से ये सभी शब्द हैं जो अंग्रेजी बोलने में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसे यूज करते हैं। जैसे यूज ऑफ डाइंग टू। डाइंग टू का मतलब है मरे जा रहा। इसका मतलब है कि कोई काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही उत्तेजित है। जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस डाइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए मरे जा रहा है। मरे जा रहा मतलब बहुत ही उत्तेजित है, बहुत ही एक्साइटेड है। तो बोलेंगे दे आर डाइंग टू लर्न इंग्लिश। दे आर डाइंग टू लर्न इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए मरे जा रहा है। तो हम लोग उससे मिलने के लिए मरे जा रहा था। अब ये पास्ट का है, मरे जा रहा था। अब वो मरे जा रहा था मतलब कि एक्साइटेड है। रियल में नहीं मरे जा रहा था बल्कि एक्साइटेड था, मतलब बहुत ही उत्तेजित था। तो सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर तुम लोग मरे जा रहा था, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर हो जाएगा यू वर डाइंग टू मीट हिम। यू वर डाइंग टू मीट हिम। तो हम लोग उससे मिलने के लिए मरे जा रहा था। इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार या फिर बोल सकते हैं अंत में। आखिरकार या अंत में मतलब इवेंचुअली। जैसे वो अंग्रेजी सीख रहा था, आखिरकार मतलब अंत में वो सीख गया, मतलब वो सीखते रहा, प्रैक्टिस करते रहा, सेंटेंसेस बनाते रहा, तो वो आखिरकार वो सीख गया। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज लर्निंग इंग्लिश इवेंचुअली ही लर्नड। यहाँ पर आप देखिए ही लर्नड मतलब वो सीख गया, इवेंचुअली मतलब आखिरकार। आखिरकार वो मेरी बातों से सहमत हो गया, मतलब वो पहले सहमत नहीं था, आखिरकार वो मेरी बातों से सहमत हो गया। तो he eventually agreed to my words। he eventually agreed to my words। आखिरकार वो मेरी बातों से सहमत हो गया। एज इफ का मतलब है मानो। आप कैसे इसको प्रयोग करते हैं? जैसे वो ऐसे अंग्रेजी बोलता है मानो अंग्रेज हो। अब मानो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वो ऐसे अंग्रेजी बोलता है मानो अंग्रेज हो, वो ऐसे बात करता है मानो स्पीकर हो, वो ऐसे डांस करता है मानो डांसर हो। तो ऐसे हम प्रयोग करते हैं। जैसे बनेगा वो ऐसे अंग्रेजी बोलता है मानो अंग्रेज हो। ही स्पीक्स इंग्लिश इन सच अ वे एज इफ ही वर एन इंग्लिश मैन। प्रिया ऐसे गाना गाती है मानो सिंगर हो। तो सेंटेंस बनेगा प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग इन सच अ वे एज इफ शी वर अ सिंगर। शी वर अ सिंगर मतलब मानो सिंगर हो, मतलब वो सिंगर है नहीं, ये सेंटेंस काल्पनिक है। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर आए या प्लुरल आए, सभी के साथ वर का ही प्रयोग करते हैं। बाउंड टू का मतलब है कोई काम करने के लिए बाध्य है। जिसे हम बोलते हैं हम लोग नियमों को पालन करने के लिए बाध्य हैं, मतलब नियम पालन करना चाहिए। तो सेंटेंस होगा वी आर बाउंड टू अबाइड द रूल्स। वी आर बाउंड टू अबाइड द रूल्स। हम लोग नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अमरेश वहां रुकने के लिए बाध्य हैं। तो अमरेश इज बाउंड टू स्टे देयर। अमरेश इज बाउंड टू स्टे देयर। अमरेश वहां रुकने के लिए बाध्य है। फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब है थोड़ी देर के लिए। जैसे हम बोलते हैं थोड़ी देर के लिए, दैट मीन्स फॉर अ वाइल। आप सेंटेंस में प्रयोग कैसे करते हैं? थोड़ी देर के लिए मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? फॉर अ वाइल आई गॉट शॉक्ड। आई गॉट शॉक्ड मैं आश्चर्यचकित हो गया। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल को हम चाहे तो सेंटेंस के लास्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर लास्ट में प्रयोग करेंगे तो कॉमा की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर शुरू में करेंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करो। तो सेंटेंस बोलते हैं फॉर अ वाइल वेट फॉर मी। यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस के शुरू में प्रयोग किए हैं, यहाँ पर कॉमा प्रयोग करेंगे, अन्यथा कॉमा प्रयोग नहीं करना पड़ेगा सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करने के बाद। सपोज टू का मतलब हो जाएगा उम्मीद की जाती है। कोई काम करने की किसी से उम्मीद की जाती है। जैसे हम बोलते हैं उससे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद की जाती है। मुझे पता है कि वो अंग्रेजी बोलना जानता है और मुझे उम्मीद भी है कि वो अंग्रेजी बोल लेगा, तो उम्मीद की जाती है। तो सेंटेंस बोलते हैं ही इज सपोज टू स्पीक इंग्लिश।
ही इज सपोज टू स्पीक इंग्लिश, उससे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद की जाती है। रवि से पत्र लिखने की उम्मीद की जाती है, मतलब एक्सपेक्टेशन है ऐसा। तो सेंटेंस बोलेंगे रवि इज सपोज टू राइट अ लेटर। रवि इज सपोज टू राइट अ लेटर, रवि से पत्र लिखने की उम्मीद की जाती है। ओवर एंड ओवर अगेन, इसका मतलब होता है बार बार। अब बार बार के लिए हम प्रयोग करते हैं अगेन शब्द का यूज करते हैं। इसी तरह हम बोलते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, और सेंटेंसेस में काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे प्रयोग करेंगे। बार बार अंग्रेजी ऐसे बोलो, तो सेंटेंस होगा स्पीक इंग्लिश लाइक दिस ओवर एंड ओवर अगेन। स्पीक इंग्लिश लाइक दिस ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार अंग्रेजी ऐसे बोलो। सभी को बार बार कठिन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ताकि वो फ्लुएंट हो सके, ताकि वो उस शब्द में उसको कॉन्फिडेंस हो सके, इस तरह से। तो सेंटेंस होगा एवरीवन शुड प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड्स ओवर एंड ओवर अगेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी को उच्चारण करना चाहिए। एवरीवन शुड प्रोनाउंस कठिन शब्दों का, डिफिकल्ट वर्ड्स बार बार, मतलब ओवर एंड ओवर अगेन। तो सेंटेंस को अगर पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे आसानी से बोला जा सकता है, और आसानी से सेंटेंस अंग्रेजी में बनाया जा सकता है। वर टू का मतलब है कोई काम करने वाला था। अब कोई काम करने के नजदीक था, वो कोई काम होने वाला था, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं। जैसे तुम उससे मिलने वाला था, मतलब दोनों एक ही जगह था, कुछ दूरी पर था, मिलने वाला था, बट इस सेंटेंस हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो मिला नहीं, मिलने वाला था लेकिन मिल नहीं सका। तो सेंटेंस बनाएंगे यू वर टू मीट हिम। यू वर टू मीट हिम, तुम उससे मिलने वाला था। मेरा बेटा स्कूल से आने वाला था, मतलब आया नहीं, लेट हो गया है, क्यों हुआ। तो सेंटेंस बनाएंगे माय सन्स वर टू कम फ्रॉम स्कूल। यहाँ पर फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से, वर टू कम मतलब आने वाला था। आप प्रयोग करते हैं वेट के साथ टू का। ऐसे तो हम प्रयोग करते हैं वेट के साथ फोर, लेकिन यहाँ पर है वेट के साथ टू। आप वेट के साथ अगर फोर यूज करते हैं तो उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। अगर हम वेट के साथ टू प्रयोग करते हैं, इसके बाद वर्ब आएगा जो कोई काम करने के लिए इंतजार कर रहा है। इसे हम बोलते हैं वो अंग्रेजी सीखने का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर कोई काम करने का इंतजार कर रहा है, वो आम खाने का इंतजार कर रहा है, तुम उसके साथ जाने के लिए इंतजार कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि कोई काम करने के लिए सब इंतजार करना है, तो वेट के साथ टू प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज वेटिंग टू लर्न इंग्लिश, ऐसे हम बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, तो यू आर वेटिंग फॉर मी। यू आर वेटिंग फॉर मी मतलब तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। और वेटिंग के साथ अगर टू लगा दे तो मतलब कोई काम करने के लिए इंतजार करना, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तुम खाना खाने का इंतजार कर रहे हो, यू आर वेटिंग टू ईट फूड। यू आर वेटिंग टू ईट फूड, तुम खाना खाने का इंतजार कर रहे हो। सो फार एज का मतलब है जहां तक। ऐसे तो जहां तक के लिए हम प्रयोग करते हैं, एज फार एज का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सो फार एज का प्रयोग देखते हैं। जैसे जहां तक मैं जानता हूं वो बहुत ईमानदार है, तो सेंटेंस बनेगा एज फार एज आई नो, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बोलेंगे सो फार एज आई नो ही इज सो ऑनेस्ट। ही इज सो ऑनेस्ट मतलब वो बहुत ईमानदार है। जहां तक मैं जानता हूँ सुरेश पढ़ने में बहुत तेज है, तो सेंटेंस होगा सो फार एज आई नो सुरेश इज सो इंटेलिजेंट इन स्टडिंग। इन स्टडिंग मतलब पढ़ने में, पढ़ाई करने में। फेड अप विद का मतलब है तंग आ जाना कोई काम से, किसी भी पर्सन से, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूँ, मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूँ, उब गया हूँ। सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे आई एम फेड अप विद माई वाइफ। मैं अपनी पत्नी से ना, यहाँ पर हो जाएगा आई एम फेड अप विद माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूँ, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। अब वाइफ से तंग आ गया हूँ, किसी भी काम से तंग आ गया हूँ, किसी भी लोगों से तंग आ गया हूँ, तो उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरा वाइफ है। हम लोग अपनी समस्याओं से तंग आ गए हैं। वी आर फेड अप विद आवर प्रॉब्लम्स। वी आर फेड अप विद आवर प्रॉब्लम्स, हम लोग अपनी समस्याओं से तंग आ गए हैं।
मीनवाइल का मतलब है इसी बीच। जब कोई काम हो रहा था तो उसी बीच कुछ और काम हो गया, जिसे हम प्रयोग करते हैं कि मैं सो रहा था इसी बीच बच्चे हल्ला करने लगा। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज स्लीपिंग मीनवाइल चिल्ड्रन स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज। चिल्ड्रन स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज, बच्चा हल्ला करने लगा। वो खाना पका रही थी इसी बीच उसका पति आया। तो सेंटेंस बनेगा शी वॉज कुकिंग फूड मीनवाइल हर हस्बैंड कैम। हर हस्बैंड कैम मतलब उसका पति आया। वेयर एज का मतलब है जबकि, जैसे कि वेयर का मतलब होता है कहाँ या जहां, एज का मतलब होता है क्योंकि या जैसा, लेकिन दोनों को जब एक साथ मिला दे तो इसका मतलब हो जाता है जबकि। मतलब जैसे वर्ब अलग होता है और फ्रेजल वर्ब अलग होता है। जैसे कि वर्ब है तो उसका मीनिंग अलग है, फ्रेजल वर्ब है तो उसका मीनिंग अलग है। ऐसे यहाँ पर हो गया मेरा, ऐसे तुम ईमानदार हो जबकि तुम्हारा दोस्त चोर है। तो सेंटेंस बनेगा यू आर ऑनेस्ट वेयर एज योर फ्रेंड्स आर थीप। यहाँ पर योर फ्रेंड्स आर थीप मतलब आप यहाँ पर बोलेंगे तुम्हारा दोस्त चोर है, आ थीप भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। रवि शिक्षित है जबकि उसका पत्नी अशिक्षित है। तो जैसे कि पहला सेंटेंस जो भी होगा जस्ट उसका अपोजिट सेंटेंस आने वाला होगा, जबकि के बाद लिखा जाने वाला। जैसे रवि इज एजुकेटेड वेयर एज हिज, अब देखिए उसका पत्नी तो हिज वाइफ इज अनएजुकेटेड, या फिर चाहे तो आप इलिटरेट वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अबाउट टू का मतलब है कोई काम करने वाला ही है, मतलब कोई काम की होने की नजदीकी को दिखाना कि कोई काम होने ही वाला है। तो हम बोलते हैं आकाश स्टेशन पहुंचने ही वाला है, तो आकाश इज अबाउट टू रीच द स्टेशन। प्रिया घर आने ही वाली है, कोई काम करने ही वाला है। तो सेंटेंस होगा प्रिया इज अबाउट टू कम टू हाउस। प्रिया इज अबाउट टू कम टू हाउस, प्रिया घर आने ही वाली है। So guys, thanks for watching. That's all for today.